भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि इस रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 9 दिवसीय प्रवास पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ सभी विधियां पूरी कर ली गई हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें महाप्रभु के भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि भक्ति और शक्ति की तस्वीरें पूरी दुनिया में छा जाती हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, उसमें शामिल होने के लिए ओडिशा के पुरी में लाखों भक्त पहुंचे। इस दौरान भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों भक्त जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। पुरी धाम में आज सुबह 6 बजे से महाप्रभु की मंगला आरती हुई। सुबह 9:30 से भगवान को रथ पर बैठाने की धार्मिक विधियां की गई और इसके बाद भगवान को रथ पर विराजित किया गया। आज से शुरू होकर 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन होगा और इस दिन भगवान अपने धाम में वापस लौट जाएंगे। जगन्नाथपुरी में निकलने वाली ये रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। उसमें से एक है सोने की झाड़ू से सफाई। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले पुरी राज परिवार के गजपति रथ यात्रा के मार्ग पर सोने के झाड़ू से सफाई करते हैं और तभी यात्रा का शुभारंभ होता है। इसके बाद ही भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए निकल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये रस्म निभाई जाती है। दरअसल जब तक राजाओं का शासन था, तब तक स्वयं राजा रथ यात्रा के पहले दिन सोने के झाड़ू से मार्ग की सफाई करके यात्रा का शुभारंभ करते थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोना बेहद पवित्र धातु है। इस धातु को देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू का ही इस्तेमाल किया जाता है। पूरे दल बल के साथ सेना के साथ भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में जो आस्था का सैलाब देखने को मिलता है, वो अद्भुत और अद्वितीय है और इसके पीछे एक बड़ी मान्यता भी है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से रथ खींचवाते हैं। जो भी श्रद्धालु रथ की रस्सी पकड़कर उसे खींचता है, उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। रथ के अचानक रुक जाने या चलने को लोग प्रभु की इच्छा मानते हैं, इसलिए हर साल लाखों लोग अमीर गरीब जात पात भुलाकर भगवान के रथ को खींचने में गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं कि रथ यात्रा के दिन भगवान के दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में एक बार भी शामिल होता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। विशेषकर जो लोग रथ खींचने में भाग लेते हैं, उनके जीवन में विशेष कृपा होती है। ये मान्यता श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का कारण है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा शान से रथ पर सवार होकर निकलते हैं। हर साल 45 फीट ऊंचे तीनों रथ 200 से ज्यादा लोग सिर्फ 58 दिनों में तैयार करते हैं। ये रथ 5 तरह की खास लकड़ियों से पूरी तरह हाथों से बनाए जाते हैं। लकड़ियां मापने के लिए किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक छड़ी से ही मापकर 45 फीट ऊंचे और 200 टन से ज्यादा वजनी रथ तैयार किए जाते हैं। हर साल नए रथ बनते हैं। इनकी शुरुआत अक्षय तृतीया से हो जाती है और गुंडीचा यात्रा के 2 दिन पहले रथ बनकर तैयार हो जाते हैं।
यात्रा खत्म होने के बाद रथों को तोड़ दिया जाता है। रथों का आकार, ऊंचाई, पहियों की संख्या और सजावट बिल्कुल नियमानुसार होती है। जैसे भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं, बलभद्र के तलध्वज में 14 और सुभद्रा के दर्प दलन में 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। और इन रथों के निर्माण में कील या कांटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया और गुंडीचा मंदिर में, जो उनकी मौसी का घर है, वहां 7 दिन विश्राम किया। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। इसके अलावा एक और मान्यता है, जिसके मुताबिक रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का विशेष स्नान होता है। इसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक विश्राम करते हैं, जिसे अनवसरा काल कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। एकांतवास के दौरान भगवान को तरह तरह की औषधि का लेप और काढ़ा पिलाकर स्वस्थ किया जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा पहुंचते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में भी आज से 29 जून तक अलग अलग जगहों पर प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सड़कों पर भगवान श्री जगन्नाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय होगा। अगर आज की बात करें तो आज 6 से 7 जगहों पर रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका के साथ राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की। भगवान की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री साय ने रथ यात्रा के मार्ग की सोने के झाड़ू से सफाई की। प्रभु का रथ यात्रा है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ स्वामी बलभद्र महाराज और सुभद्रा माता का दर्शन किए हैं, पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली